महिला को कैसे रहना चाहिए, ग्रहण में गर्भवती महिला को क्या क्या नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिला पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, गर्भवती महिला के साथ साथ होने वाले शिशु पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन बातों पर। चर्चा करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ग्रहण और गर्भावस्था दोनों ही बहुत डरा देने वाली स्थिति है। गर्भवती महिला को बहुत सारी सलाहें दी जाती हैं कि ग्रहण के दौरान आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो आइए देखते हैं ग्रहण के दौरान हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं और जो मान्यताएं हैं वो सही हैं या मिथ हैं, साइंटिफिक दृष्टि से उनका क्या महत्व है, आज हम यही देखते हैं। ग्रहण कोई भी हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों ग्रहण से पहले के कुछ घंटे सूतक काल कहलाते हैं और आपको ये सलाह दी जाती है कि सूतक के समय से ही आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ग्रहण के समय क्या क्या धारणाएं बनी हुई हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। सबसे पहली धारणा जो है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। गर्भावस्था के समय किसी भी महिला को किसी भी ग्रहण के समय किसी नुकीली चीज का, चाकू, पेचकस, किसी भी नुकीली चीज का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि सुई धागे का भी प्रयोग नहीं करना है। सूर्य ग्रहण की तरफ सीधे सूर्य ग्रहण को देखने से बचना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सोना नहीं है और सिर्फ पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना है। एक और मजेदार बात कि आपको यानी गर्भवती महिला को मलमूत्र विसर्जन के लिए भी नहीं जाना है। यानी आप उस दौरान वॉशरूम भी नहीं जाइए। आपको यदि इच्छा होती है तो भी आपको नहीं जाना है, आप पहले चले जाइए सूतक काल से पहले। अब जानते हैं कि ये जो धारणाएं हैं ये मिथ हैं कि फैक्ट हैं और ये मान्यताएं कहाँ से आई हैं। जैसा कि सदियों से मान्यता है कि ग्रहण के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको मतलब गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना है। देखिए, मान्यता जो भी होती है वो किसी कारण से ही बनी होती है। हमारे पुरानी सदियों से मान्यता चली आ रही है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण तो होगा ही होगा। तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि उस समय लाइट नहीं होती थी, आविष्कार नहीं हुआ था। सदियों पुरानी मान्यता है ये, तो इसलिए आविष्कार नहीं हुआ था बिजली का। तो बाहर सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरा तो हो ही जाता है, पार्शली अंधेरा होता है या पूरा अंधेरा होता है। ये ग्रहण की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है कि किस तरह का ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण है या आंशिक ग्रहण है। तो अंधेरा तो हो ही जाता है। तो उस समय लाइट थी नहीं, स्ट्रीट लाइट थी नहीं, बाहर जाएंगे तो गर्भवती महिला को गिरने का डर रहता था, क्योंकि स्लिप होने का डर रहता था, क्योंकि उस समय बैलेंसिंग की तो कमी हो ही जाती है। तो इसलिए कहते थे कि घर से बाहर नहीं निकलो। यदि ग्रहण को देखेंगे तो क्या होगा कि अंधे हो सकते हैं, आपके शिशु की आंखों में भी विकृति आ सकती है, ऐसी मान्यता है। एक्चुअली होता क्या है कि बाहर अंधेरा है सूर्य ग्रहण के टाइम पर और तो सूरज चमक रहा है, थोड़ा सा चमक रहा है, उसको देखेंगे तो हमारी आंखों में खुजली हो सकती है। जो हमारा आंखों का रेटिना है, पर्दा है, उसके जलने के चांस रहते हैं। ये केवल गर्भवती महिलाओं के साथ नहीं है, कोई भी गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त कोई भी सूर्य ग्रहण को देखेगा सीधा सीधा आंखों से, नंगी आंखों से देखेगा तो उसकी आंखों में खराबी आ ही सकती है, रेटिना के जलने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी देखें, इसके गॉगल्स आते हैं, गॉगल्स पहन के देखें। और जहाँ तक कहते हैं कि शिशु की आंखें खराब आ सकती हैं, विकृति आ सकती है, तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा स्टडी में पाया गया है, रिसर्च में पाया गया है कि ये बिल्कुल मिथ है। जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि ये भी एक धारणा है, आपको मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना है, पहले ही सारे कामों से निपट लीजिए, उसके दौरान नहीं जाना है। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें तो यूरिन वगैरह तो बहुत जल्दी जाना पड़ता है, तो उल्टा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि
इच्छा होने पर हम मलमूत्र के लिए ना जाएं। एक्चुअली मान्यता वही कारण है कि लाइट नहीं होती थी, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, बहुत घर से दूर दूर जाना पड़ता था, या बाथरूम वगैरह होते थे घर के बिल्कुल बाहर होते थे, तो कहीं स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए बैलेंसिंग की वजह से, तो इसलिए इस काम के लिए भी मना करते थे। ये भी केवल एक मिथ है। लेकिन अब क्या है, अब तो घर के अंदर बाथरूम होते हैं, कमरे से अटैच्ड बाथरूम होते हैं, तो आप आराम से जब भी इच्छा हो जा सकती है। और एक धारणा है जो मैंने बताई थी कि कोई नुकीली चीजें यूज नहीं करनी है, चाकू यूज नहीं करना है, कोई पेचकस वगैरह यूज नहीं करना है, सुई धागा यूज नहीं करना है। इसके पीछे भी यही धारणा कि उस समय अंधेरा हो जाता है, सूर्य ग्रहण के समय और चंद्र ग्रहण के समय तो होता ही होता है। तो ऐसी चीजें यूज करने पर गर्भवती महिला के हाथ में लग सकती है, कहीं भी चोट पहुंच सकती है। तो इसलिए जो ये मान्यता बनाई गई है कि यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल मिथ है। और ये कहते हैं कि नुकीली चीज यूज करेंगे, चाकू से काटेंगे तो बच्चे के लिप्स कटा हुआ आएगा, बच्चे के दिल में छेद आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा, जैसे कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि लेयर्स के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। बच्चे को कुछ नहीं होना है। एक ये धारणा है कि कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं बनाना चाहिए, रखा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे भी यही धारणा है कि नहीं बनाना चाहिए, अंधेरे में काम करेंगे तो आपको चोट लग सकती है। बल्कि इसका असर कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं पीना चाहिए, इसका उल्टा असर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने पानी नहीं पिया, सूज तक लग गए 9 घंटे पहले ही, तो इतना लंबा टाइम हो जाएगा कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हाइड्रेट करने के लिए आपको पानी पीते रहना है, और बहुत ज़्यादा देर तक आप भूखे रहेंगी, कुछ नहीं खाएंगी, एसिडिटी हो सकती है, वोमिट सेंसेशन हो सकता है, एसिडिटी के कारण सिर में दर्द हो सकता है। ये सारी समस्याएं उल्टा और हो सकती हैं। इसलिए ये केवल मिथ है कि नहीं खाना चाहिए। जब से मान्यता चली आ रही है तब की परिस्थितियां अलग थी, अब की परिस्थितियां अलग हैं। और यह जो धारणा है कि पहली पकाई हुई चीज नहीं खानी चाहिए, तो इसका यही कारण हो सकता है कि जब एक्लिप्स होता है तो सन और सनलाइट ब्लॉक हो जाते हैं, सडनली टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ का कारण हो सकता है, और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को वो दूषित कर सकता है। उस दूषित खाने से आपके शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए खाने से मना करते हैं। लेकिन आजकल फ्रिज है, माइक्रोवेव है, उनमें गर्म करके खा सकते हैं, गैस पर बना सकते। पहले क्या होता था, गैस थी नहीं, माइक्रोवेव थे नहीं, तो वही ठंडा खाना खाते थे। लेकिन अब हम उन्हें खूब तेज गर्म करके खा सकते हैं, बचा हुआ खाना फ्रिज में रख सकते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और धारणा है कि सोना नहीं चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा पाठ और मंत्रों की बात है वो तो सही है। ग्रहण में इतनी सारी बातें बताई जाती हैं कि आपका मन, यानी गर्भवती महिला का मन वैसे ही इतना विचलित हो जाता होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे बच्चे, अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उस पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पूजा पाठ करने पर, मंत्रों का जाप करने पर, अपने इष्ट देव का नाम जपने पर शांति मिलेगी मन को, अच्छी बात है। ये गलत है कि सोना नहीं चाहिए, सोए तो बच्चे की आंखें, जो पलकें हैं वो बिल्कुल ऐसी आएंगी, बिल्कुल झुकी हुई। ये बिल्कुल मिथ है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आराम करने की इच्छा हो, आप आराम से सो सकते हैं। चंद्र ग्रहण तो रात में ही पड़ता है। ये जो सारी धारणाएं हैं, इन पर नासा में स्टडी की गई है, और नासा ने इन सारी धारणाओं को मिथ बताया है, इन सारी धारणाओं को रूल आउट कर दिया है। इसलिए अपने विवेक का यूज करें। और फिर जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ, परिवार फर्स्ट है। आपके घर में आपके बुजुर्ग, आपकी सासू माँ, ससुर और जो भी बुजुर्ग हैं, यदि नहीं चाहते हैं कि आप ग्रहण के दौरान कुछ भी करें, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उनकी बातों को मानते हुए काम करें, माने, क्योंकि घर की शांति
सर्वोपरि है। घर में शांति होगी तो आपका मन शांत होगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आप शांत होंगी तो आपका बेबी भी शांत होगा। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। बहुत बातें क्लियर हुई होंगी, और यदि अच्छी लगे तो फिर से मैं यही कहूँगी, इसको लाइक दीजिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय, थैंक यू।